हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आज बात करेंगे भारतीय संविधान में बात करेंगे, भारत के संविधान में बात करने वाले हैं। भारत के जो मूल अधिकार दिए हुए हैं लोगों को, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज बात करेंगे संविधान की। इसके संविधान में, भारतीय संविधान में बात करने वाले मूल अधिकार। दोस्तों भारतीय जो मूल अधिकार लोगों को दिए गए उनके बारे में बात करने वाले। दोस्तों बात करते हैं कि मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में। अगर बात करी जाए मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में पार्ट 3 में, किसमें पार्ट 3 या भाग 3 में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई है। भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की गई है भारतीय संविधान में भाग 3 में। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों बात करते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कितने। अगर बात करी जाए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी दी गई है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या इस समय वर्तमान में 6 है। कितनी है? 6। लेकिन भारतीय संविधान में मूल अधिकार जब भारतीय संविधान में ऐड हुए थे, तब उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 मूल अधिकारों की संख्या थी। लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 भारतीय संविधान में मूल अधिकार है। दोस्तों बात करने वाले कि भारत के संविधान में, पहले इन्हें देखते हैं। भारत के मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो भारत के संविधान में मूल अधिकार है, जो मूल अधिकारों को लिया गया वो किन से देश से लिया गया? तो भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों को लिया गया वो किस देश से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। दोस्तों ये मूल अधिकार किससे लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है कितने, कौन से भाग में है। तो दोस्तों भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में लिए गए। भाग 3 में इन्हें रखा गया। भाग 3 में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक जो बात करी गई है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो बात करी गई है वो किसके लिए बात करी गई है? वो मूल अधिकारों के लिए बात की गई है। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो बात की गई है वो मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। अगली बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि भारत के संविधान के कौन से भाग को, दोस्तों भारत के संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भारत के संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दोस्तों भाग 3 को कहा जाता है भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। दोस्तों जो मैग्ना कार्टा जो शब्द है, मैग्ना कार्टा शब्द जो दोस्तों ये इंग्लैंड के राजा के द्वारा, जॉर्ज किंग के द्वारा 1215 में मतलब अपने मंत्री या सामंतों के दबाव में कुछ लोगों को अधिकार दिए गए थे। तो उसी के जमीन से वो जो अधिकार दिए गए थे उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहा गया। और ये फ्रांस की क्रांति के समय भी 1789 ईस्वी में भी जो क्रांति हुई थी फ्रांस में 1789 में, उसमें भी ये लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे, तो उन्हें भी मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसी प्रकार भारत के संविधान में भी मूल अधिकारों के तहत कुछ लोगों को अधिकार दिए गए, उन्हें ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भारत के जो भाग 3 है उसे क्या कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों बात करने वाले कि भारत के संविधान में कुल 7 मूल अधिकार, कितने? 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में जो भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है वो केवल 6 है। कितनी है? 6। भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार है। कितने? 6 मूल अधिकार है केवल भारत के संविधान में वर्तमान में। और ये जो एक मूल अधिकार है, जो 7वां मूल अधिकार है, ये भारत के संविधान से हटा दिया गया। इसे तो रखा गया, ये यहाँ से मूल अधिकारों से निकालकर दूसरी जगह रखा गया। दोस्तों बात करते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। हटाकर संविधान के भाग
12 में भाग 12 में अनुच्छेद आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना लिया गया। यानी दोस्तों जो भारत का जो मूल अधिकारों में 7वां मूल अधिकार था, वो मूल अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार। किसका? जो भारत के संविधान मूल अधिकार में जो 7वां मूल अधिकार दिया होता वो था संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार था 7वां जो मूल अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था। और इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर 1944 में संविधान, दोस्तों समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तभी इसी के तहत 44 में जो संविधान संशोधन हुआ, 44 में संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। 1978 में 44 में संविधान संशोधन के तहत जो मूल अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर तो भारत के जो भाग, कितने भाग हैं भारत के संविधान में? टोटल 22 भाग है। उन्हीं 22 भागों में से जो 22 भागों में भाग 3 से निकालकर जो संपत्ति का अधिकार था उसको रख दिया गया भाग 12 में। तो उसमें भाग 12 में मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो भाग 3 से निकालकर भाग 12 में ले आए। भाग 12 में लेकर आए और इसे रखा 300 अनुच्छेद 300A के तहत। किसके? अनुच्छेद A के तहत वहां रखा गया था अनुच्छेद भाग, उसमें रखा गया था ये मूल अधिकार, 7वां मूल अधिकार था, और इसे निकालकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों ये था कुछ संविधान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके साथ बताई। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से 6 मूल अधिकार दिए हुए। दोस्तों सबसे पहला मूल अधिकार दिया हुआ समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। जो पहला मूल अधिकार दिया हुआ है वो है समानता का अधिकार। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार दिया हुआ है वो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। भारतीय संविधान में पहला मूल अधिकार दिया हुआ समानता का अधिकार, वो दिया हुआ आर्टिकल 14 से 18 तक। अगली बात करते हैं कि अगला मूल अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से कितने? अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। कितने? अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। ये दूसरा मूल अधिकार था। अगली बात करते हैं कि तीसरा मूल अधिकार कौन सा था? तीसरा मूल अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो तीसरा संविधान में जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उस अधिकार के बारे में दिया हुआ आर्टिकल 23 और 24 में। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। अगली बात करते हैं कि चौथा जो संविधान अधिकार दिया हुआ है, मूल अधिकार जो चौथा मूल अधिकार जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धर्म की स्वतंत्रता का। इसकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया हुआ भारतीय संविधान में वो 4th संविधान में मूल अधिकार है, और ये दिया हुआ 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो दिया हुआ है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अगली बात करते हैं कि 5वां मूल अधिकार जो दिया हुआ वो कौन सा है? तो 5वां मूल अधिकार जो है दोस्तों वो है संस्कृति और शिक्षा से संबंध। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। ये अनुच्छेद 30 से अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में जो दिया हुआ है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए हुए, और ये दिए गए आर्टिकल 29 और 30 में। अगली बात करते हैं कि संविधान उपचारों का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का हनन होने पर कुछ उपचारों की बात की गई है। तो इसमें बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संविधान उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का जो उपबंध दिए हुए हैं वो आर्टिकल 32 से 35 तक दिया हुआ। कितने तक? आर्टिकल 32 से 35 तक। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 32 से 35 तक दिया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि मूल अधिकारों का हनन के बारे में। तो दोस्तों मूल अधिकारों को, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो दोस्तों जो अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 32, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है
तो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर उस व्यक्ति को जाना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जाना तो अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा तो आर्टिकल 226 के तहत, किसके आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा। तो दोस्तों ये थे मूल अधिकार जिनके बारे में मैंने आपके साथ जानकारी साझा करी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।